नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कई तरह के महत्वपूर्ण अपडेट को लेकर के आप लोगों के बीच में हाजिर हुए हैं दोस्तों, जिसमें आप लोगों को हम बताने वाले हैं कि वृद्धा, विधवा, दिव्यांग पेंशन योजना के 2500 रुपये को लेकर के कोई अपडेट आए हैं या नहीं आए हैं। चूंकि यहाँ पर केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को 500 करोड़ रुपये भेज दिए हैं, तो उससे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आप लोगों को बढ़ी हुई राशि आने की 2500 रुपये की पेंशन राशि मिल सकती है। दूसरा, जनगणना को लेकर के भी आप लोगों के बीच में अपडेट लेकर के आया हूं। तीसरा, आप लोगों के राशन कार्ड को भी लेकर के अपडेट है। और चौथा, प्रधानमंत्री के द्वारा कुछ आप लोगों को संदेश दिया गया है और कुछ सावधानियां बरतने को भी कहा गया है। कुछ चीजों यहाँ पर महंगा होने वाले हैं। जो चीजें महंगा होने वाले मैं आप लोगों के बीच में सारे लिस्ट लेकर के आया हूं, सारे कुछ जानकारी के साथ में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, आइए अपडेट की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, वृद्धा, विधवा, दिव्यांग पेंशन योजना, दोस्तों केंद्र सरकार ने 5 करोड़ रुपया अभी क्यों भेजा है दोस्तों, उसके बारे में आइए बताने वाले हैं। दोस्तों, सभी को 2500 रुपये की पेंशन जो है वो मिलेगा। दोस्तों, क्या अपडेट है सारे कुछ आप लोगों के बीच में हम विस्तार से रखते हैं, लेकिन सबसे पहले आप लोगों के बीच में जो अपडेट यहाँ पर आप लोगों के बीच में आ गए हैं दोस्तों, जनगणना को लेकर के दूसरा चरण 16 मई से जनगणना की तैयारियों में नगर निगम की सराहना। दोस्तों, यहाँ पर जनगणना की तैयारी दूसरा चरण शुरू कर दी है। दूसरा चरण में क्या क्या होंगे दोस्तों, तो यहाँ आइए जानते हैं। जनगणना के दूसरे चरण में मकान सूचीकरण घर घर गणना कार्य का दूसरा चरण 16 मई से शुरू होगा। यह अभियान 14 जून तक चलेगा। इस दौरान प्रगणक घर घर जाकर के प्रत्येक मकान और परिवार की विस्तृत जानकारी जुटाएंगे। सरकार ने लोगों से सहयोग करने और सही जानकारी देने को कहा है। दूसरे चरण में प्रगणक मकान की स्थिति, उपलब्ध सुविधाएं, परिवार की मूलभूत जानकारी सहित अन्य जरूरी विवरण लिखेंगे। अधिकारियों के अनुसार यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी परिवार की जानकारी छूटने ना पाए और सभी आंकड़े सही तरीके से संकलित हो। अधिकारियों ने बताया कि प्रथम चरण में 100 गणना का कार्य 15 मई तक पूरा करना है। दोस्तों, यहाँ पर दूसरा चरण 16 मई से स्टार्ट होने वाले हैं। प्रथम चरण में यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि आप लोग खुद से अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से ये जानकारी जो है वो भर सकते हैं। आपसे कुछ डिटेल्स मांगे जाएंगे, जो कि मैं अभी आप लोगों को आगे दिखाने वाला हूं कि क्या क्या आप लोग 33 तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, वो सभी जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, हर जानकारी जो है वो आप लोगों का यहाँ पर गोपनीय रखा जाएगा, जिसमें आप लोगों को यहाँ पर सारी जानकारी देना है। आपके घर में कितने परिवार हैं, आपके घर में क्या सुविधाएं हैं, वो सारे कुछ यहाँ पर देना होगा। दोस्तों, जनगणना जो किया जा रहा है उसकी जो अधिनियम है दोस्तों, 1948 अधिनियम के तहत यहाँ पर सारे कुछ जानकारी जो है आप लोगों से मांगा जा रहा है। दोस्तों, अगर आप चाहें तो इस चीज़ों को, वीडियो को रोक करके भी पूरी पढ़ सकते हैं। आइए मैं आप लोगों को अगला अपडेट लेकर के आया हूँ, जिसमें राशन कार्ड को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट है। दोस्तों, राशन कार्ड में क्या अपडेट है यहाँ पर आप देखिए। राशन अब आप लोगों को दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि ATM कार्ड के माध्यम से जिस तरह से आप ATM जाते हैं और वहां से आप पैसे निकाल लेते हैं, उसी प्रकार से आप लोगों के सामने राशन मिलने वाले हैं। ये अभी 3 जगह पर ट्रायल है, रांची, दुमका और सरायकेला। यहाँ इसलिए है दोस्तों क्योंकि यहाँ कुछ शहरी तरीके व्यवस्थाएं हैं, इसीलिए सबसे पहले ट्रायल फेज में इन्हीं 3 जिलों में दोस्तों यहाँ पर अभी दिया गया है, ट्रायल शुरू हो गया। अब दोस्तों, इसकी जरूरत क्या पड़ी, तो आपने अक्सर ये देखा होगा डीलरों की मनमानी। डीलर करते क्या है, अगर आप लोगों को 5 किलो राशन देना है तो उसमें 250 ग्राम, 500 ग्राम की कटौती कर लेते हैं। यही सब चीज़ों से सरकार काफ़ी परेशान हो गई और ये फैसला लेना पड़ा। अब यहाँ से आप लोगों को क्या होगा दोस्तों कि जो भी राशन पानी आप लोगों को मिलेंगे वो आप खुद से निकाल सकते हैं। उसकी सारी प्रोसेस में आप लोगों को आने वाले जैसे ही होगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए आधार कार्ड से बायोमेट्रिक सत्यापन मतलब फिंगर के माध्यम से दोस्तों यहाँ पर आप सारे जो राशन पानी है यहाँ पर निकाल सकते हैं। अब यहाँ से जो आप लोगों के साथ कम दिया जाता था या फिर आप लोगों को नहीं दिया जा रहा था या फिर कुछ महीने के राशन खा जाते थे डीलर लोग, तो वो चीज़ों से आप यहाँ पर बच पाओगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए घर घर पहुँचेंगे अधिकारी, 33 तरह के सवाल पूछे जाएंगे।
जिसमें यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले परिवार में कितने सदस्य हैं, मकान अपना है या किराए का है, घर में कितने कमरे हैं, पेयजल का मुख्य स्रोत क्या है, आप जो पानी पीते हैं वो कहाँ से पीते हैं, चापाकल से, कुएं से, तालाब से, उसकी जानकारी ली जाएगी। शौचालय और स्नानागार की सुविधा है या नहीं है, उसको सही से देना है। खाना पकाने के लिए आप किस ईंधन का, लकड़ी पर पकाते हैं, कोयला पर पकाते हैं, गैस पर पकाते हैं, इसकी जानकारी देना होगा। इंटरनेट और मोबाइल की सुविधा, आपके पास इंटरनेट है या नहीं है, आपके पास कितने मोबाइल हैं, वो भी आपसे पूछा जाएगा। परिवार के पास टीवी, लैपटॉप, बाइक या कार है या नहीं है, उसकी जानकारी भरना होगा। परिवार किस मुख्य अनाज का उपयोग करते हैं, आप चावल खाते हैं, गेहूं खाते हैं, क्या खाते हैं, उसकी जानकारी देना होगा। सरकार का फोकस क्या है, डिजिटल और सामाजिक आंकड़ों का संग्रहण, आप जो भी जानकारी देंगे दोस्तों वो यहाँ पर डिजिटल तरीके से सेव हो जाएंगे, इसके दुरुपयोग यहाँ पर नहीं होने वाले। बुनियादी सुविधाओं की आवश्यकता स्थिति का आकलन करना, मतलब अभी आप जिस परिवेश में रह रहे हैं उसकी क्या आप लोगों की जरूरत है, आप लोगों के पास क्या सुविधाएं हैं, उसकी यहाँ पर जानकारी दी जाएगी। भविष्य की विकास योजनाओं के लिए डाटा तैयार करना, दोस्तों जब सरकार के पास सारे डिटेल्स आप लोगों के पहुंचेंगे तो आपके जरूरी के अकॉर्डिंग वहां पर उसी योजनाओं को आप लोगों के बीच में फिर से लाया जाएगा। शहरी और ग्रामीण जरूरतों की पहचान करना होगा, दोस्तों यहाँ पर शहर में और गांव में क्या क्या चीज़ों की जरूरत होगी उसकी यहाँ पर सारे कुछ जानकारी आपसे लिया जाएगा और उसी अनुरूप में आप लोगों को योजना की तैयारी की जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर जो आप लोग इंतजार कर रहे थे कि झारखंड सरकार को केंद्र सरकार ने 5 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन राशि जो दिया, वो क्यों दिया दोस्तों? रांची केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा संचालित राज्यों को पूंजी निवेश के लिए विशेष सहायता योजना 2025-26 के तहत शहरी नियोजन सुधार के लिए झारखंड को 5 करोड़ प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की है। दोस्तों केंद्र सरकार ने झारखंड सरकार को 5 करोड़ रुपए प्रोत्साहन राशि दिए हैं। अब क्यों दिए हैं दोस्तों? तो 2025 और 26 में शहरी नियोजन सुधार के लिए यहाँ पर 5 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि दी है, इसकी स्वीकृति भी हो गई। यह राशि झारखंड के नगर विकास एवं आवास विभाग को प्राप्त होगी। यह उपलब्धि रांची नगर निगम द्वारा निगम की परिसंपत्तियों को भू स्थानिक सूचना प्रणाली किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप लोगों को जो 5 करोड़ रुपए मिले हैं आवास विभाग को प्राप्त होगी। यह उपलब्धि रांची नगर निगम द्वारा नियम की परिसंपत्तियों भू स्थानिक सूचना प्रणाली को यहाँ पर मजबूत किया जाएगा। और भी कई तरह के अपडेट है दोस्तों, यहाँ पर देखिए। आधारित मानचित्रण तथा शहरी क्षेत्रों में सरकारी भूमि की डिजिटल सूची तैयार करने का कार्य सफलतापूर्वक पूरा करने पर मिली है। निगम ने यह कार्य झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के तकनीक सहयोग से संपन्न किया। इसके तहत निगम की विभिन्न परिसंपत्ति, भवन, बाजारों, कार्यालयों, बस टर्मिनल, सामुदायिक भवन एवं अन्य शहरी संपत्तियों को जीआईएस प्लेटफॉर्म पर डिजिटल रूप से चिन्हित करना है। दोस्तों जो सरकार ने यहाँ पर आप लोगों को 5 करोड़ रुपए दिए हैं उसमें यहाँ पर तकनीकी सहयोग, सारी संपत्ति जिसमें बस है, टर्मिनल है, बाजार है, ये सारी सुविधाओं के लिए यहाँ पर विकसित करने के लिए दिए हैं। और क्या है दोस्तों, सराहना की गई कि इस आधार पर झारखंड राज्य का 5 करोड़ रुपये प्रोत्साहन राशि के लिए पात्र माना गया है। नगर निगम के अनुसार इस पहल से भविष्य में शहरी परिसंपत्तियों के बेहतर प्रबंधन, निगरानी, राजस्व वृद्धि योजनाओं के निर्माण, पारदर्शी प्रशासन को बढ़ावा मिलेगी। साथ ही जीआईएस आधारित आंकड़े भविष्य की स्मार्ट सिटी और डिजिटल प्रशासन परियोजनाओं के लिए भी उपयोग साबित होंगे। रांची नगर निगम ने इस उपलब्धि के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर तथा इस कार्य से जुड़े सभी पदाधिकारियों और कर्मियों के लिए प्रति आभार व्यक्त करती है। दोस्तों 5 करोड़ रुपए जो दिए हैं उसमें आवास वगैरह जो भी शहरी क्षेत्रों में जिसकी जरूरत होगी उस चीज़ों में यहाँ पर खर्च किया जाएगा। लेकिन जो आप पेंशन योजना के अपडेट को लेकर के इंतजार कर रहे थे, पेंशन के बारे में यहाँ पर कहीं भी चर्चा नहीं की गई है। अब दोस्तों देश हित में साल भर सोना ना खरीदने, पेट्रोल बचाएं। दोस्तों यहाँ पर पीएम मोदी के द्वारा आप लोगों से या हम लोगों से ये गुहार लगाई गई है, ये कहा गया है दोस्तों कि 1 साल तक सोना ना खरीदे। सोना ना खरीदने से क्या मतलब है दोस्तों, क्योंकि अगर आप सोना खरीदते हो तो आपकी पैसा विदेश में जाते हैं और उसमें सरकार का लॉस होता है। इसीलिए इन्होंने ये मना किया है कि अधिकतर आप लोग कोशिश ये करना है कि सोना की खरीदारी साल भर बंद कर दे।
पेट्रोल बचाने को कहा गया है दोस्तों, क्योंकि अभी आपने देखा होगा ईरान और इजराइल के वार को लेकर के दोस्तों काफ़ी ज़्यादा देश में संकट है। और सिर्फ यही भारत देश में ही संकट नहीं है, पूरे वैश्विक स्तर पर पूरे तेल की जो सप्लाई है उसकी चेन को बाधित कर दिया गया है। हार्मोज में जो तेल जहां से आते थे दोस्तों, उसी पर ईरान ने कंट्रोल करके रखा है। इसी वजह से आप लोगों को यहाँ पर पेट्रोल डीजल की सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही है, जो कि बड़ी चिंता की बात है। और इसीलिए पीएम मोदी के द्वारा ये कहा गया है कि जितना से जितना आप पेट्रोल को बचा सकते हैं उतना बचाइए। जिस तरह से हमने और आपने कोरोना काल में देखा था दोस्तों, उसी तरह से यहाँ पर भी है। यहाँ पर देखिए उर्वरक भी महंगे होने वाले हैं। ये हार्मोज के चक्कर में दोस्तों काफ़ी कुछ महंगा हो रहा है, जिसमें यहाँ पर देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा है कि केंद्र सरकार पश्चिम एशियाई संकट दुष्प्रभाव से लोगों को बचाने का प्रयास कर रही है। संकट से निपटने के लिए नागरिकों को भी संकल्प लेना चाहिए। उन्होंने लोगों से 1 साल तक शादियों में सोना ना खरीदने, पेट्रोल डीजल खपत कम करने का आह्वान किया है। तेलंगाना में एक रैली को संबोधित करते हुए मोदी के द्वारा शहर मेट्रो रेल सेवाओं को इस्तेमाल, कार पूलिंग वाहन का अधिकतम उपयोग, पार्सल भेजने के लिए रेलवे सेवाओं को उपयोग करने, वर्क फ्रॉम होम जैसे उपाय अपनाने की अपील की है, ताकि विदेशी मुद्रा की बचत हो सके। दोस्तों यहाँ पर जिस तरह से हमने कोरोना काल में देखा था दोस्तों, उसी तरह से यहाँ पर सरकार ये कह रही है कि वर्क फ्रॉम होम करिए, जो भी पार्सल है, जो भी डीजल पेट्रोल की सुविधाएं उसको कम करिए, आप ईवी में शिफ्ट हो जाइए। आपको अगर कहीं आना जाना जरूरी है तभी आप जाइए, क्योंकि इससे पेट्रोल की खपत होती है। अगर कहीं जाना है तो आप मेट्रो का यूज करिए, रेल का यूज करिए। इस सारे चीज़ों से आप पर पेट्रोल और डीजल को बचाया जा सकता है। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ चीज़ें महंगी होने वाली, क्या क्या चीज़ें महंगी होने वाले दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं। कंपनियों ने क्या किया है दोस्तों कि अभी जब रेट बढ़ गए हैं, बाहर से सप्लाई नहीं हो पा रहे हैं, तो कुछ कंपनियों ने ऐसा किया है कि जो आप लोगों को जैसे बिस्किट के पैकेट में 10 रुपया में 7 बिस्किट मिल रहे थे, तो अब क्या होगा कि 10 रुपया वही रेट रहेगा, लेकिन उसमें 5 बिस्किट मिलेंगे। ऐसा करके कुछ ने ऐसा किया है। कुछ कंपनी जैसे ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज है, उन्होंने भी पैकेज में 20% तक वृद्धि करने का निर्णय ले लिया है। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने भी यहाँ पर जिंसों की कीमतों पर बढ़ावा देने की बातें चल रही है। मतलब ये समझ लो दोस्तों कि आपके सामने खाने वाली जो सामग्री होंगे, कच्चे सामान होंगे, साबुन होंगे, ये सारी चीज़ें बढ़ने वाले। अब उन चीज़ों के लिए हम यहाँ पर आप लोगों के लिए लिस्ट भी लेकर के आए हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर आप लोगों के लिए महंगे होने वाले, देख सकते हैं दोस्तों। देखिए हिंदुस्तान यूनिलीवर क्या क्या सामान बनाती है, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। देखिए ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, जिसमें यहाँ पर देख सकते हैं ये जो आप लोगों के बीच में है पॉन्ड्स, डव, सनसिल्क, लक्स, वेंटर, डव मेन, सर्फ एक्सल, बीम, कंफर्ट, ये जो सारी चीज़ें आप लोगों के बीच में दिख रहे हैं दोस्तों, ये सारे चीज़ें यहाँ पर महंगा होने वाले। होम केयर, फूड एंड रिफ्रेशमेंट, पर्सनल केयर, आइसक्रीम, वाटर, पेट केयर, ये सारी चीज़ें दोस्तों यहाँ पर जो आप लोगों के सामने दिख रहे हैं, और यहाँ पर जो नहीं भी दिख रहे हैं, वो सारे सामान आप लोगों को महंगे होने वाले हैं। कुछ ही समय में आप लोगों को बढ़ी हुई रेट देखने को मिल सकते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर सप्लाई चेन जो है बाधित हो रहे हैं। उसी प्रकार से ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के बारे में हमने जो बात किया दोस्तों, उसमें यहाँ पर देख सकते हैं ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज क्या क्या सामान बनाती है। बिस्किट बनाती है, ब्रेड बनाती है, केक बनाती है, रस्क बनाती है, डेयरी प्रोडक्ट है, बेवरेज है, नमकीन है। ये सारे जो बिस्किट देख रहे हैं दोस्तों, ये ब्रिटानिया, जिसमें देखिए आप बिस्किट को खाते होंगे, उसमें ब्रिटानिया ऊपर में लिखा हुआ होता है, जो कि आप शायद इग्नोर करके निकल गए होते हैं, लेकिन उसी का प्रोडक्ट आप खा रहे हैं। तो मतलब खाने पीने, नहाने धोने की जो भी चीज़ें हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए आपने खाने की चीज़ें देख ली, यहाँ पर नहाने की जो भी चीज़ें हैं वो सारे चीज़ यहाँ पर, टूथपेस्ट, ब्रश, सारे कुछ जो है, परफ्यूम वगैरह, ये सारे चीज़ें आप लोगों को बढ़ी हुई रेट में देखने को मिल सकते हैं। अब यहाँ पर जब बढ़ने वाले हैं तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना है कि मार्केट में जा कर के धड़ल्ले से सारे सामान का स्टॉक अपने ऊपर में अपने घर में ले आना है, ऐसा नहीं करना है। बढ़ेंगे कोई बात नहीं, धीरे धीरे सारे कुछ मैनेज हो चलेंगे। तो दोस्तों कैसा लगा आज का ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम आप लोगों के लिए बहुत सारे नए नए अपडेट को आप लोगों के बीच में हम रखें। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आता होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ये जो सारी जानकारी हमने आप लोगों के बीच में रखा, वो जानकारी को आप अधिक लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में नई अपडेट के साथ में, जिसमें हम पेंशन योजना को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट को कल कवरेज करने वाले हैं, जो कि आप लोगों से छूट गए होंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखें।